2005 से पहले का बिहार नहीं है कि 3 बजे के बाद अघोषित लॉकडाउन लग जाता था। 3 बजे के बाद जिला मुख्यालय से कहीं देहातों में गाड़ियां नहीं जाती थी। सफाई कर्मचारी से लेकर के और किसान तक, नौजवान से लेकर के और बूढ़े तक, वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं, सबका सम्मान इसमें है। हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा, कितनी सच्चाई उनके बातों में? पहले तेजस्वी यादव खुद को नौकरी कर ले। जिनके राज्य में ना महिलाएं सुरक्षित रहती थी, ना व्यवसायी संघ सुरक्षित रहता था। 6 बजे के बाद हमारी दुकानें बंद हो जाती थी। 6 बजे के बाद औरतें घर से नहीं निकलती थी। वो क्या किसी को नौकरी देंगे? भूरा बाल साफ करो तो उस समय आतंक का दौर था। वो आतंक का दौर था कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ये जो फॉरवर्ड कास्ट है उनको 6 इंच छोटा कर दो। तो अनुकंपा पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी बात करना ही बेमानी। वो लोग राजनीति में बबुआ है। तो ताता तुलना वाला विकास करेगा? जो ताता तुलना अनादि धिन्ना कर रहा है वो क्या करेगा विकास? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। इस समय हमारी मौजूदगी बक्सर विधानसभा क्षेत्र में है और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो असम के सिंघम कहे जाते हैं और वो पूर्व IPS अधिकारी भी हैं। उनको बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। लोगों से बात करते हैं कि मुन्ना तिवारी की तरफ से क्या कुछ काम हुआ है, संजय कुमार तिवारी की तरफ से क्या कुछ काम हुआ है। वो कांग्रेस के विधायक हैं और NDA सरकार ने कितना विकास किया है पूरे बिहार में। क्या नाम है आपका सर? सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है इस बार बिहार का? इस बार बिहार का क्लीन स्वीप माहौल है। हाँ। NDA के पक्ष में माहौल है। नीतीश जी ने जो न्याय के साथ विकास की परिकल्पना की जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे भारत की जो संरचना को पूरे विश्व को दिखाया है, तो दोनों लोग के डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बिहार के साथ बक्सर भी विकसित हुआ है। बक्सर भी विकसित हुआ है, लेकिन बक्सर से तो कांग्रेस के विधायक हैं। आपके क्षेत्रों में क्या विकास किया उन्होंने? देखिए, विधायक होना समीकरण होता है। विधायक कोई लोकप्रियता से नहीं बनता है। माहौल, समीकरण, झूठ, सच, फरेब उस समय चुनाव के समय चलते हैं। तो पिछले बार एक शिगुफा चला था, आरक्षण विरोधी शिगुफा, और उसी में हम लोग अंतिम चरण में थे। हम लोग का चुनाव लपटा गया और 2200 से चुनाव फंसा था जी। और बहुत सारा तंत्र मंत्र यंत्र चलता है। कोई प्रत्याशी उस समय अनुकूल प्रतिकूल दूसरे दल से खड़ा हो गया, कुछ वोट हमारा कट गया, कुछ वोट उनका बढ़ गया। विकास की अगर बात करें इस बक्सर में जी, तो हमारे माननीय सांसद अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में 17 ट्रेनें रुकी बक्सर में। अच्छा। 10 साल वो यहाँ के सांसद थे और उसी पीरियड में 2014 में हमारे सांसद अश्विनी चौबे जी बने, राजद के सांसद को हरा के, और 2015 में मुन्ना तिवारी जी यहाँ माननीय विधायक बने। तो उस दोनों समय के कार्यकाल में देखिए कि मुन्ना तिवारी जी ने अपना पूरा समय व्यतीत किया केवल सर्किट हाउस में। 11 से 4 ऑफिस टाइम बनाया उन्होंने। हमारे माननीय सांसद ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और NDA सरकार के कुशल मार्गदर्शन में बक्सर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का सबसे बड़ा साइलो गोदाम, जो FCI के गोदामों में चावल सड़ जाते थे, इस बक्सर में एशिया का सबसे बड़ा साइलो गोदाम आदरणीय चौबे जी ने दिया। पूरे हिंदुस्तान में पहला लोकसभा क्षेत्र चौबे जी के निर्देशन में बना, जिसमें 5 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बने एक लोकसभा क्षेत्र में। ये पूरे लोकसभा के इतिहास में भारत के 543 लोकसभा जो है 5 लोकसभा। तेजस्वी यादव को ये विकास नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जंगल राज है, मंगल राज लाइए नहीं। क्या है, देखिए क्या है, तेजस्वी यादव उम्र में हमसे भी छोटे हैं, लेकिन उनका अनुभव राजनीति में क्या है ये पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है। बाबूजी नहीं रहते अगर बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बाबूजी बहुत संघर्ष किए हैं राजनीति में, बाबूजी उनके नहीं रहते बिहार के मुख्यमंत्री तो वो भी हम ही लोग की स्थिति में कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। तो अनुकंपा पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी बात करना ही बेमानी। वो लोग राजनीति में बबुआ हैं। बहुत अनुभव है हमारे पास राजनीति का, पूरा परिवार हमारा राजनीति में। भाई साहब, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो किसी एक मंडल के प्रवासी बन के दिखाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रवासी योजना होती है या इस टाइप पे किसी मंडल के वो प्रवासी एक मंडल में काम खड़ा करके दिखा दे। वो तो अपने आप को बिहार का शेर कहते हैं कि हर युवाओं के दिलों में हम बसते हैं। ये भाई अपने मुंह से हर गांव में, देखिए हम लोग भोजपुरी क्षेत्र के निवासी हैं जी, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली जइह, कलकत्ता जइह चाहे मसूरी में, अब पढ़िए लिखिए कोनो भाषा बात बतिए भोजपुरी में। तो इस शेर वाला भाषा हर गांव में एगो मर्द होले क्योंकि के ना कुछ बोलब नू तो पूरा गांव में लाठी भाज के ऐसे ही चली आवेले। अब पूरा जवार के बतावेले कि फलना गांव में गई नहीं पीट पाट के चले कोनो बोलते ही रहे, तो वो इलाका के हवे।
अच्छा। तो वही मिजाज के हवे। तो तेजस्वी यादव पिताजी की तरह झूठ बोलते हैं, स्कूटर पर चारा ढोते हैं, स्कूटर पर वो गाय भैंस ढोते हैं, और पिताजी के संस्कारों का पालन करते हुए वो इस भ्रष्टाचार की गंगा में अपना स्टीमर चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप ब्राह्मण हैं और आनंद मिश्रा जी भी ब्राह्मण हैं। एक आरजेडी के मंच से एक नारा लगा था, भूरा बाल साफ करो बिहार में। क्या वो इस इस चुनाव में क्या वो मुद्दा बनेगा बहुत बड़ा? देखिए, अब मुद्दा वो सब रह नहीं गया है। हाँ। ये हम किसी विचार को अगर समर्थन करते क्या हैं, विचारधारा है बुरा बाल साफ करने का? नहीं, मैं जिस विचारधारा को समर्थन करता हूँ और वो लोग जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं, ये सब सारी बातें बेमानी हो गई। अब विकास की बात हो रही है। 2005 से पहले का बिहार नहीं है कि 3 बजे के बाद अघोषित लॉकडाउन लग जाता था। 3 बजे के बाद जिला मुख्यालय से कहीं देहातों में गाड़ियां नहीं जाती थी। तो ये लोग देखिए, भूरा बाल कोई टॉपिक है नहीं। अब तो बिहार में विकास की बात हो रही है। उस भूरा बाल साफ करो तो उस समय आतंक का दौर था। वो आतंक का दौर था कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला, ये जो फॉरवर्ड कास्ट है, उनको 6 इंच छोटा कर दो। हम तो कहीं ना कहीं अपने आप को कभी कभी मन में ठेस पहुंचती है कि क्या गलतियां हुई कि बक्सर के चारों सीटों पर ये भूरा बाल साफ करने वाले आ गए। बक्सर लोकसभा में ये लोग आ गए। तो इन सब लोगों को इस बार बक्सर की जनता उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? बलिराम केसरी। बलिराम केसरी। केसरी। आप युवा हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के लिए एक वादा लेकर आए हैं कि हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा। कितनी सच्चाई उनके बातों में? पहले तेजस्वी यादव खुद को नौकरी कर ले। हाँ। वो कौन सा नौकरी देंगे वो तो युवाओं को पता है। जिनके राज्य में हाँ। ना महिलाएं सुरक्षित रहती थी, ना व्यवसायी संघ सुरक्षित रहता था। 6 बजे के बाद हमारी दुकानें बंद हो जाती थी। 6 बजे के बाद औरतें घर से नहीं निकलती थी। वो क्या किसी को नौकरी देंगे? आज की डेट में दुकानें 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक खुलती हैं। किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। महिलाएं रात को 12 बजे तक घूमती है, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। यही कटहिया पुल है हमारे बक्सर में कि रोज का रोज मर्डर होता था। अगर आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के लिए आपका मर्डर कर दिया जाता था। वो तेजस्वी यादव क्या विकास करेंगे जिन्होंने बिहार को लूट रखा है? अच्छा, विकास की बात तो वो कर ही ना। विकास तो कह रहे कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बनाया है। बिहार को क्या नहीं दिया लालू प्रसाद यादव ने? हाँ, मर्डर बिहार बनाया है, मर्डरर बिहार। अच्छा, दिन दहाड़े मर्डर, रात में मर्डर, लोग के दुकानों पर जाकर लोगों का सामान लूट लेना, पाट लेना, ये कौन सा विकास होती है? विकास आज मोदी राज में हुआ है। मोदी जी की सरकार में विकास हुई है। सड़कें चमाचम चमक रही है। विधायक जी की बात करते हैं, विधायक जी ने 10 सालों में क्या विकास कर दिया? सिर्फ अपना विकास किया है, अपने गाड़ी का विकास किया है, अपने घर का विकास किया है। नली गली की बात करते हैं, चलिए हम आपके शहर के सभी सड़कों पर घुमाते हैं, बोलते हैं शहर के सारी सड़कें चमक रही हैं, नालियाँ चमक रही हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कितनी चमक रही हैं विधायक जी। उनका कार्यकाल क्या है? एनडीए ने क्या विकास किया बिहार में? बहुत विकास किया है। एनडीए ने विकास देखिए, ओवर ब्रिज हो गया, 2 लाइन का पुल पास हुआ, वो बन के तैयार हो गया। 3 लाइन का फिर पुल पास हो गया। यहाँ 17 ट्रेन को स्टॉपेज मिल गई। रामरेखा घाट चमक गया। विकास नहीं है तो क्या है? वही मिट्टी पर ही लोग छठ व्रत करते थे, गंदगी रहती थी। आज देखिए सफाई के नाम पर एकदम क्लियर चकाचक रह रहा है। क्या वो विधायक जी का देन है क्या? विधायक जी तो केवल बातें करते हैं, जुमलाबाजी करने का उनका आदत है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जुमलेबाज का आरोप तो मोदी जी पे लगा रहे हैं। कह रहे कोई भी वादा बिहार में पूरा नहीं होता योगी मोदी वो जी कौन का। सा पूरा कर दिए हैं भैया? हाँ। वो कौन सा पूरा कर दिए? जो अपने खुद के भाई का नहीं हो सकता, अपने बेटे का नहीं हो सकता, वो क्या बिहार का विकास करेगा? वो कभी किसी का विकास नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपना विकास करते हैं लोग। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन चुके हैं। आपको लगता है कि बिहार के विकास के बारे में कभी नहीं सोचते? वो तो हमारे वार्ड पार्षद के लायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो दूर की बात है। हाँ। वह हमारे एक समझिए भाजपा में जैसे एक नगर मंडल का अध्यक्ष होता है, वो बनने के लायक वो इंसान नहीं है। वो क्या मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा? कह रहे वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी बीजेपी जो है सत्ता में आती है। देखिए वोट चोर जो है वोट चोर जो अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने कितनी बड़ी यहाँ पे बिहार में कर दिया। और कह रहे कितने रैली में देखिए कितने लोग एकत्रित हुए, सब बिहार की जनता थी ना। वो वोट चोरी की बात करते हैं। जहाँ उनके प्रत्याशी जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाते हैं वहीं वोट चोरी होता है। हाँ, केरल बंगाल में वोट चोरी नहीं होता है, केवल बिहार में वोट चोरी होता है। वो क्या बात करेंगे? वो बात करने लायक इंसान है ही नहीं।
केवल जहां उनके प्रत्याशी जीत जाते हैं वहां ठीक है, वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन जहां भाजपा प्रत्याशी जीत गया वहां वोट चोरी हो जाता अभी है। आइटम बम फोड़ा था, आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे बिहार में। अरे फोड़े ना वो, हाँ। कौन कौन सा बम फोड़े हैं वो बिहार के जनता देख रही है। उनका काम ही है बम फोड़ना। वो करते क्या है, 2005 में भी बम फोड़ते थे और आज भी चिटपुटिया बम छोड़ेंगे। अच्छा, चिटपुटिया बम फोड़ेंगे भैया। बिहार में कौन सा बम चलेगा इस बार राहुल गांधी का? राहुल गांधी का हाँ, राहुल गांधी का सारा बम फुस हो जाएगा। हाँ, अब चलेगा एनडीए का विकास न्याय बम। जो पर विपक्ष का ना जितना दलाली गंद चल रहा है विपक्ष का जो किए हैं, जितना झूठ है सब पर्दाफाश होगा और क्लीन स्वीप होगा। जिस जंगलराज का सपना जंगलराज लाने का सोचे हैं तेजस्वी यादव कि सरकार बनाएंगे, जहाँ तक तो बेवकूफ़ बनाइए दिए देंगे और जंगलराज ला देंगे, जंगलराज आएगा नहीं। एनडीए सरकार विकास के पुरुष है, विकास करता है। 225 प्लस आएगा, विकास होगा कि बिहार विकास के लिए है। से क्या हुआ है आम जनता से मैं बात कर रहा हूँ, तो आम जनता को एनडीए से क्या क्या फायदा हुआ है? हर युवा को फायदा हुआ है। जो युवा जो लालू सरकार में जो युवा पढ़ाई लिखाई बंद कर रहे थे, चोरी डकैती, लालू क्या बोलता है, नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, चोरी डकैती करो। आज वो युवाओं को नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, विकास मिल रहा है, युवा को पढ़ने का सपना देख रहे हैं। जिस जंगल राज में लालू की सरकार में हमारी माँ बहन बेटियाँ घर से निकलती नहीं थी। अच्छा। 7 बजे अंधेरा कोई निकलता नहीं था। आज देखिए, आज हम बहन लोग कॉलेज जाती हैं, नाइट शिफ्ट भी जॉब करती हैं। जंगल राज आपने देखा हुआ है? हाँ देखे कि मैं 34 साल का हूँ। अच्छा। मैं जंगल राज देखा हूँ। क्या उस समय तो आप छोटे होंगे? छोटे थे। चंपा विश्वास कौन थी, आईएएस की पत्नी थी, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ लालू यादव का हेमा यादव का भतीजा क्या किया था, क्यों नहीं न्याय मिला? मिस इंडिया जिसके साथ गैंग पे हुआ साधु यादव क्या था, हाँ। साधु यादव क्यों ने न्याय दिलाया? उसका भाई के क्यों साधु यादव चल गया? लालू यादव क्यों? लालू यादव क्या बोला, धमकी दिया? ये सब होता रहता है, चुपचाप रहो, घर में बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लालू यादव पता आपका है कानून व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा, हर न्याय मिल रहा है। कौन सा सजा नहीं मिल रहा है? उसमें क्या होता था, चोरी डकैती होता था, डील क्या था, सीएम हाउस में लालू जी करते थे। अच्छा। इतना पैसा दो, मेहनत किया ना, तो पैसा दे दो, तो गाड़ी ले जाओ। अरे तुम्हारा भतीजा का किडनैप किया है, पैसा लो, थोड़ा दे दो, मेहनत किया है। ये लालू जी डील करते थे। क्या लगता है आनंद मिश्रा जी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। पढ़े लिखे आईपीएस हैं। एक बताइए, जनरल के लिए कितने मेहनत की पढ़ाई है, पढ़े लिखे आईपीएस जनरल से, तो पढ़े तो बहुत समझदार हैं। ये थोड़े इससे सर्किट हाउस में बैठ कर 5 चबाए हैं, जो 10 साल में मुन्ना तिवारी का 5 चबाने काम किए हैं। तो जनता देखती है क्या किए हैं। हम खुले मुन्ना तिवारी का चैलेंज के साथ करते हैं, खुले आम कैमरा से। 10 साल में होगा ना, 10 काम गिन के दिखाते हैं वो। अच्छा। 10 काम नहीं किए हैं, एक भी काम नहीं किए हैं, एक भी काम नहीं किए हैं। बिल्कुल नहीं किए हैं। 10 सालों में मुन्ना तिवारी जी ने बिल्कुल काम नहीं किया है। कुछ भी धरातल पर नहीं दिखता है उनका, कुछ भी धरातल पर नहीं दिख। क्या बता, आप कहीं देखे हैं उनका कहीं बोर्ड लगा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं बोर्ड तो नहीं नजर आया। तो फिर वो तो वही करेंगे। विश्वास है आपको कि आनंद मिश्रा जी काम करेंगे? जितने आनंद मिश्रा जी काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। माने भारत में अगर कोई टॉप मोस्ट ब्रेन होता है तो आईएएस का होता है। जी। जो यूपीएससी कंप्लीट करके आता है वो आईएएस बनता है। असम के तो सिंघम कहे जाते हैं। हाँ, तो उस ब्रेन में से हैं। तो ये विकास नहीं करेंगे तो एक ताता तुन्ना वाला विकास करेगा? जो ताता तुन्ना अनादि धिन्ना कर रहा है वो क्या करेगा विकास? ऐसे लोगों को कि तेजस्वी विकास करेगी, आरजेडी की पार्टी विकास करेगी बिहार में, लालू का सरकार बिहार में विकास करेगा। हमको आप देख रहे हैं, जी हम 96 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए जी। और हम लोगों के यहाँ और 5 बजे हम लोगों के क्षेत्र में ताले बंद हो जाते थे। हमारा चौसा प्रखंड में सोनपा गांव है। अच्छा। प्रतिदिन मैं 12 बजे यहाँ से जाता हूँ और अकेले जाता हूँ। कोई डर भय नहीं। और पुलिस भी मिलती है, पुलिस भी मिलती है तो बड़े आदर से मिलती है। और उनके ज़माने में पुलिस भी माने पुलिस तो थी ही नहीं, और होती थी तो वो भी रंगबाजी करती थी। अच्छा। और कहीं विकास था। हम लोगों को बक्सर से गांव जाने में करीब 2.5 घंटे लगते थे और आज हम 30 मिनट में घर चले जाते हैं। यहाँ से ठीक निकले 12 बजे अगर निकलते हैं तो 12:30 में मैं अपने दरवाजे पर रहता हूँ और कोई रोक टोक नहीं।
अगर अगर जी बताइए, सड़क के सिवाय और कोई काम गिनाइए ना थोड़ा सा, कि सड़क, गरीब को सड़क से क्या मतलब है, बताइए। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं हुआ है। रही बात देखने का नजरिया, तो विरोधी कभी माने विरोधी की बात को ऊपर थोड़े उठाएगा। क्या क्या काम हुआ है, आप आम जनता हैं, क्या फायदा हुआ है सरकार में? कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा पक्ष, कोई भी ऐसी उम्र के लोग ऐसे नहीं हैं जिनको मोदी जी की सरकार में लाभ नहीं हुआ है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर के जी, और किसान तक, नौजवान से लेकर के और बूढ़े तक, वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं, सबका सम्मान इसमें है। सबका सम्मान है। सबका सम्मान है, ये हमारी सरकार का मुख्य मुद्दा है। महिलाएं कितना सुरक्षित है सरकार? महिलाएं 100% सुरक्षित हैं और अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पुरुषों के बराबर 50% के जितने लोग मैंने अभी सड़कों पर, आप पुलिस को उठा करके देख लीजिए, कभी महिला पुलिस नहीं दिखाई देती थी, और इस सरकार में महिला पुलिस दिखाई दे रही है। हर जगह महिला की प्रतिनिधित्व है। विद्यालय में अगर आप जाते हैं तो विद्यालय में देखिए, कहीं टूटा फूटा विद्यालय रहता था, आज हमारे बच्चे और बच्चियां साइकिल से एक ड्रेस में, पहले जो है प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म होता था, लेकिन आज हमारे हर विद्यालय में यूनिफॉर्म है। और साइकिल से सरकार साइकिल देती है और छात्रवृत्ति भी देती है। सबका सम्मान है। किन किन चीज़ों को गिनाऊं, उनको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा ये है कि आनंद मिश्रा जी को क्यों बनाया जाए यहाँ से विधायक, क्या काम करेंगे आपके लिए? आनंद मिश्रा को विधायक इसलिए बनाना जरूरी है, इसलिए कि आनंद मिश्रा के जैसा अभी आज तक, आज़ादी के बाद से कोई भी चयन जो हुआ है, वो आनंद मिश्रा जैसे लोगों का चयन ही नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बक्सर विधानसभा में बेस्ट से भी बेस्ट कैंडिडेट चुना है। इससे बढ़िया न भूतकाल में था और न भविष्य काल में होगा। इससे बढ़िया प्रत्याशी आनंद मिश्रा के जैसा प्रत्याशी ही नहीं होगा। और मैं यहाँ बक्सर विधानसभा के मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आनंद मिश्रा को अगर आप नहीं चुनेंगे, अगर आप उनको मत नहीं देंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। आनंद मिश्रा के जैसा कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है।